हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा एग्जाम 2024 का राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें संपूर्ण राज्य व्यवस्था का निचोड़ प्रश्न होगा। और जिसमें हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार प्राप्त पत्र किसे कहा जाता है। तो महारानी की घोषणा 1858 को। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग। 1935 का अधिनियम भारत की गुलामी का राष्ट्र था। यह कथन किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा। पंडित नेहरू ने। केंद्र में द्वैधातक किसके अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो विलियम बेंटिंग। डॉक्टर BN राव द्वारा निर्मित संविधान के प्रथम प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया। तो वर्ष 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। तो वर्ष 1946 में। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ। तो कैबिनेट मिशन से हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किस पत्रिका ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किस पत्रिका में की थी। तो स्वराज पत्रिका में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था। तो 296। उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन से भाग में नगरीय शासन के उल्लेख है। तो 9 के ये भाग 9 के ये। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 12वीं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कितने संविधान की सूची में अनुसूचियां हैं। तो प्रथम अनुसूची में कहा। भारत संघ ने शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस सूची में किया। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12। और जम्मू संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 8। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं। समवर्ती सूची का विषय नहीं है जनगणना, और ये समवर्ती सूची का विषय नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सी सूची का विषय है। मणिपुर भाषा का 8वीं अनुसूची को कौन सा जोड़ा गया। तो हमारा कब जोड़ा गया। दिखाते हैं कि मणिपुर भाषा में 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो वर्ष 1992 में मणिपुर भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सूची में समवर्ती सूची के विषय जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान की सर्वोच्चता किस देश में ग्रहण की गई। तो अमेरिका से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो ब्रिटेन से। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया अमेरिका से। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देश्य का। भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसको दी गई। तो प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हम देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था का इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ है। इसमें एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। तो अभी हम 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कब किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। प्रस्तावना को सर्वप्रथम संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया। तो ठाकुरदास भारती द्वारा। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी है। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। कौन सा भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है। तो संविधान प्रस्तावना। तो भारत कौन पंथराज की संविधान का जो प्रस्तावना है वही क्या करता है, ये पंथनिरपेक्ष राज्य की वर्णित करता है। भारत में वंशानुपात शासन नहीं है। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो समाजवाद। भारत के संविधान की विदेशिका में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई उसे बताइए। तो हमारा है कि विचार, व्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, ये शब्दावली क्या है कि प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। नवंबर 1956। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया। तो आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। फजल अली। भारतीय संघ के 7 राज्यों में प्रवेश पाने वाले राज्य कौन थे। तो सिक्किम। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको अस्पृश्यता का वर्णन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो हमारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के। मानव
अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार है, मानव का अधिकार भी है और संविधान के मूल अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों को न्यायिक मूल्यांकन की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। कौन सा अनुच्छेद में राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 36 में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीतिक निर्देशक सिद्धांतों का सीधा संबंध सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय से। राज्य में पूछता है कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राज्य की नीति तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को संरक्षित करते हैं, ये कथन कहा गया ग्रेनवेल ऑस्टिन द्वारा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में उचित कथन है, वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना का मूल कर्तव्य का जोड़ा गया था, जो 86 संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। संविधान में 10 मूल कर्तव्य किस जोड़े गए, तो 1976 में। 42वें संशोधन में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, और इसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, 14 दिन। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से मौन है, जिस पर कोई बात नहीं हुई है। कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का शपथ उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 69। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ऐसे प्रावधान का उल्लेख में संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 में। भारत में कोई मंत्री मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को। मंत्रिमंडल सम्मानित होते केवल कैबिनेट मंत्री में। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने की विशेषाधिकार प्राप्त होते प्रधानमंत्री को। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने का अधिकार किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित, अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायाधीश के पद का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 76। किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो ईबी मावलंकर। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कैग की पद की व्यवस्था का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 148। भारत के प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, बी नरहरि राव। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 316। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया, 280। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। भारत का प्रथम राज्य जहां लोकायुक्त के पद का प्रावधान किया गया है, तो महाराष्ट्र। हमारा जो है राज्यपाल के पद की त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राज्यपाल अगर पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने का कोई संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की क्षमता शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 161। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने के संबंधी उल्लेख है, तो 213। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 164 का मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, चयनित किया जाता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी, अनुच्छेद 168। भारत में किस राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1982 में की गई। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 214 है। पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है, तो अनुच्छेद 243। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन की नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हमारा चलेगा अर्थव्यवस्था, और जो कि हम एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ देख लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेकर आते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आता है तो लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शेयर करने की कोशिश करें।